दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर मिलने वाला एक ऐसा लोन जिसको हम बोलते हैं लेवल अप लोन, इस लेवल अप लोन के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं। और जब हम लेवल अप लोन की बात करते हैं तो आपको 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए का लोन सिर्फ और सिर्फ केवाईसी बेस पर मिल जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको केवाईसी करनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है, कोई भी इनकम प्रूफ आपको देने की आवश्यकता नहीं है और आपका लोन का ऑफर निकल कर आ जाता है। पर दोस्तों, इसी एप्लीकेशन पर अगर आप इनकम प्रूफ लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और एक और ऑप्शन मिलता है जहां पर आप 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए, ठीक है, 10 लाख या 5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया होना चाहिए और बढ़िया आपकी इनकम होनी चाहिए। पर अगर आपकी इनकम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर लेवल अप लोन अप्लाई करने वाले हैं जो कि हमें 6 महीने से लेकर और 12 महीने के लिए इजीली मिल जाता है। अब दोस्तों, इस लोन को अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मोबाइल एप्लीकेशन आएगी जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, ट्रू बैलेंस। और इस ऐप की जो रिव्यू रेटिंग है वो 5 में से 4.5 की है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। सो इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहां पर परमिशन पूछी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आपको एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना है। यानी कि दोस्तों, इस ऐप को जब भी हम लॉगिन करें यहां पर एक पासवर्ड मांगा जाए, उसके लिए आप कोई भी, ठीक है, 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों उसको सेट कर दें। अब उसके बाद हमारा जो लोन का ऑफर है वो यहां पर देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां पर लोन का ऑफर निकल कर आया है, लेवल अप लोन, जो कि 1,000 से लेकर 30,000 रुपए का लोन हम 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। तो हम यहां पर लेवल अप लोन की ही बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में किसी और लोन को अप्लाई नहीं करना है। अगर आप किसी और लोन को अप्लाई करते हैं तो भाई यहां पर एक तो आपका ठीक ठाक इनकम का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है और ऐसी कंडीशन में आपका जो लोन है वो, ठीक है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप लोन ले रहे हैं और रिजेक्ट ना हो, ऐसी कंडीशन में यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें, ठीक है, ये देखने को मिलेगा लेवल अप लोन, इसको अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि इस एप्लीकेशन पर हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिस लोन को लेने के लिए हमें यहां पर केवाईसी करनी होगी। एक बार हमें यहां पर केवाईसी करनी है और मल्टीपल टाइम यहां पर हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। सो यहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं। उसके बाद हमारा लोन का ऑफर निकल कर आ जाएगा और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इन चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहां पर किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा, आप चाहें तो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे सामने आता है पैन नंबर। दोस्तों, यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे ही आप यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालते हैं आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है और वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर। अब आप यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे ही आधार कार्ड का नंबर डालेंगे वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ओटीपी यहां पर ऊपर डालेंगे, नीचे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई वेरीफाई दैट द अबाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद देखने को मिलेगा ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन, यानी कि हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे सामने हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आता है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो है 1,000 रुपए से लेकर 10,000 के बीच। देखो, यहां पर आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का लोन मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई ये डिपेंड करती है हमारी प्रोफाइल, हमारा जो पैन कार्ड है, ठीक है, उस पर हमारा सिविल कितना है। सिविल 0 है तो कम लोन मिलेगा और अगर आपका सिविल ठीक है तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा लोन मिलेगा। देखो, ये जो एप्लीकेशन है ना, आपको पहली बार में लेवल अप लोन जो देती है वो 0 सिविल पर भी दे देती है, मतलब सिविल स्कोर 0 भी है तो भी आपको लोन मिलेगा। पर कंडीशन हो सकती है कि भी लोन आपको छोटा मिल जाए। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमें लोन मिल रहा है ये पूरे 6 महीने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहां पर
पर देखने को मिलेगा, जिसका ब्याज है 3.2% यहाँ पर देखने को मिलेगा, महीने का ब्याज है। अब इस लोन को लेने के लिए जो भी आप लोन की अमाउंट सेलेक्ट करना चाहें, लोन की अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों लोन की अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक सी डिटेल देनी होती है, जैसे क्या व्हाट्स द लोन पर्पस, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे मल्टीपल पर्पस देखने को मिलते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो जितने आप पढ़े लिखे हैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है व्हाट्स योर हाउस टाइप, हमारा जो घर है ठीक है वो हमारा अपना है या रेंट का है, पेरेंट्स का है या रिलेटिव का है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है डू यू हैव अ जॉब, आप कहीं पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर सैलरी आपके बैंक में आती है, तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, अपनी दुकान है, तो सेकंड वाले सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है जो भी आप काम करते हैं क्या वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है या फ्रीलांसिंग है, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हम कितने साल से काम कर रहे हैं, ठीक है 1 साल से कम, 1 से 2 साल, 3 से 5 साल, 6 से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको एक्सपीरियंस है आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी या आपकी दुकान का क्या नाम है, तो यहां पर आप नाम टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं ठीक है वो किस प्रकार का काम है, फूड से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चर का, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका जो भी बिजनेस है इससे रिलेटेड है तो एक ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी पोस्ट है तो वो कैसी पोस्ट है, यानी कि मैनेजर हैं आप, प्रोफेशनल हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, शॉप ओनर हैं, वर्कर हैं या इनमें से नहीं है तो अदर, ठीक है आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी जो महीने की कमाई है, इनकम है वो कितनी है। तो आप जितने भी पैसे कमाते हैं यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर में बताया गया है कि आप 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो भी आपकी इनकम है उसको यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और डालने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि महीने की किस तारीख में आपके पास पैसा आता है, तो यहां पर आप किसी एक तारीख को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको जो भी इनकम आती है ठीक है वो आपके बैंक में आती है, आपको चेक मिलता है या आपको कैश मिलता है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हाउ यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। लोन लिया है तो सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और नहीं लिया है तो लास्ट वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक्सपीरियंस पूछा जाता है, किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आता है व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, तो अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी जीमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और उसके बाद इवैल्यूएट माय लोन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाती है और हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ समय के अंदर, ठीक है 10-15 सेकंड के अंदर ही हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आ चुका है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2200 रुपये का लोन अप्लाई किया था, तो 2200 रुपये का लोन मेरा निकल कर आ चुका है। हमारी जो ईएमआई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, किस किस तारीख में हमारी ईएमआई जाने वाली है, पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है और ऊपर 2200 रुपये आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको ना कॉर्नर में एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो लोन है वो किस तरीके से पड़ रहा है वो भी देखने को मिलेगा। मैंने 2200 रुपये का लोन अप्लाई किया, इस पर 362 रुपये की प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है, तो टोटल मिलाकर हमारे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो चढ़ेगा 2562 रुपये। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये जो लोन लिया है हमें 6 महीने के लिए मिल रहा है, ठीक है 2200 रुपये का लोन, जिसकी एक ईएमआई यहाँ पर है, फिर दूसरे महीने, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, हर महीने की 5 तारीख को हमारी ईएमआई जाएगी। कितने रुपए की ईएमआई जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर है कि भी पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हम यूपीआई का यूज कर सकते हैं, या दूसरा यहाँ देखने को मिलता है कि हम अपनी बैंक की डिटेल डालकर मैनुअल अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो भाई मैं नीचे वाला ऑप्शन जो कि बैंक वेरिफिकेशन है इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैनुअल पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा नाम देखने को मिलता है। अब जिस बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उस अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर रिसीव मनी पर क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस तरीके से आप जो है लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा।